हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे इस एनोटेड एनसीईआरटी सीरीज के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं द लिविंग वर्ड चैप्टर के बारे में। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर को जानने से पहले हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि बायोटिक क्या होती है और एबायोटिक क्या होती है, यानी एनिमेट क्या होता है या इनएनिमेट क्या होता है, वो चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो, बायोटिक क्या होती है, जो प्लांट और एनिमल वो हमारे क्या है, बायोटिक है, ठीक। और एबायोटिक क्या होता है, विंड, सी, फायर, जो चीज़ें हैं वो क्या होती है, एबायोटिक होती है। बायोसेंट्रिक व्यू क्या करता है, बायोसेंट्रिक व्यू सोच देखता है कि सभी लोगों को सबको प्रेफरेंस, मतलब कि सबको प्रेफरेंस क्या देता है, समान देता है, ठीक। एंथोसेंट्रिक व्यू जो होता है वो क्या करता है ना, हमारे जो ह्यूमन को सुपीरियर मान के चलता है, ह्यूमन को सुपीरियर मान के चलता है, जिससे कि हमारा जो ग्रोथ होता है ना वो क्या होता है, लिमिटेड होता है। ग्रोथ क्या होता है, हमारा लिमिटेड देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें कॉमन है कि एक हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी और एक वर्टिकल सिमिलैरिटी। अगर दो भाई बहनों के बीच में अगर सिमिलैरिटी होगी, तो दो भाई बहन के बीच में सिमिलैरिटी होगी तो उसे क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी कहेंगे, हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी करेंगे। और वो क्या होगा, इंटर जनरेशन होगा, क्या होगा, इंटर जनरेशन, सॉरी इंट्रा जनरेशन। और इंटर जनरेशन में क्या होता है, माता पिता या फिर सॉरी पिता बेटे या फिर माता बेटे में के बीच में होगा तो उसे क्या बोलेंगे, वर्टिकल सिमिलैरिटी या फिर इंटर जनरेशन कहेंगे उसे, ठीक है। इस चैप्टर में आने से पहले एक और चीज़ और बता दूं कि हमारे इस चैप्टर के सबसे मेन टॉपिक है हमारे अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहा गया, ठीक है। ये टॉप 100 साइंटिस्टों में से एक थे। इनको क्या कहता है, इनके ऊपर ट्रिपल क्राउन था। ट्रिपल क्राउन मतलब जो इनको तीन चीज़ें पुरस्कार मिली थी, बाल्जम पुरस्कार, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी एंड क्राइफूड प्राइज 1999 में मिला था, ठीक है। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज इन लोगों ने बताया था किस किस तरीके का होता है। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या किस तरीके की डिटेल्स हैं। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे ग्रीन से मार्क, जहाँ पे इम्पोर्टेंट लगा हुआ है या फिर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको हम ग्रीन से मार्क करके लाए हैं, और जो चीज़ लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर आने के चांसेस है तो उन चीज़ों को हमने येलो से मार्क कर रखा है। तो पहले आता है द व्हाट इज़ लिविंग। लिविंग क्या है, देखो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमारे पास हमने बहुत देखे हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर जैसे रिस्पायरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, वॉकिंग हो गया, टेलिंग हो गया, ये चीज़ हमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, डिफाइनिंग फीचर वो फीचर होते हैं जिससे हम किसी भी क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म को लिविंग है या नॉन लिविंग है उसके हिसाब से हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसे डिफाइनिंग फीचर कहते हैं, ठीक। इसमें डिफाइनिंग फीचर में कौन कौन से हमारे हमने पढ़े होंगे, मेटाबॉलिज्म हो गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कॉन्शियसनेस हो गया, ये किस में आते हैं, हमारे डिफाइनिंग फीचर में आते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास यहाँ पे ग्रोथ। यहाँ पे आता है हम ग्रोथ में। ग्रोथ क्या, टू टाइप की ग्रोथ होता है। देखते हैं मास, देखो उनकी इंक्रीज इन द मास में इंक्रीज होना तथा उसके नंबर में भी इंक्रीज होना। नंबर और इंक्रीज दो तरीके के इंक्रीजमेंट देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अगर हम इन विट्रो कल्चर में देखें तो आउटसाइड ऑफ बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन, एक बैक्टीरिया को अगर मैं देखूँ तो 8 से 10 घंटे बाद देखूँ तो वो कितनी बना लेगा, वो 10⁻6 से लेकर 10⁻7 बैक्टीरिया लार्ज नंबर पर बना सकता है। तो ग्रोथ हम एनिमल और क्या कहते हैं, प्लांट में ग्रोथ देखेंगे। तो प्लांट में क्या होता है, कंटिन्यूसली ग्रोथ होता है, कंटिन्यूसली क्या होता है, ग्रोथ देता है। पर एनिमल में एक सर्टन एज तक ही ग्रोथ हो पाता है, उसके बाद वो क्या होता है, रुक जाता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है, रेत का टीला दिखते हैं हम निर्जीव में, जो मतलब निर्जीव चीज़ों में या फिर नॉन लिविंग चीज़ों में हम देखते हैं कि नॉन लिविंग चीज़ों में क्या होता है, इसे लिविंग सॉरी जो रेत का टीला होता है उसको भी हम ग्रो करते हुए देखते हैं, उसको भी हम ग्रो करते हुए देखते हैं। तो ग्रो जो हमारा क्या नहीं होता, हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं है पर कैरेक्टरिस्टिक फीचर जरूर है। रिप्रोडक्शन उसी तरीके से हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं है पर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब इस तरीके से हम बात करते हैं हमारे फंगस में किस तरीके का होता है, एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं। हमारा यीस्ट और हाइड्रा में बडिंग होती है। प्लेन एरिया में ट्रू रीजन यानी प्लेटफॉर्म में ट्रू रिजोल्यूशन होता है। और हमारा फंजाई हो गया, फ्लैमेंटस एल्गी हो गया, उसके बाद पोटोनिमा ऑफ मॉसिस हो गया। ये इनमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। इनमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल जाता है, फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में आते हैं तो मेटाबॉलिज्म में दो चीज़ आती है, एक तो कैटाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब कि किसी भी बड़े चीज़ों का ब्रेक डाउन करना उसे कैटाबॉलिज्म, और किसी भी छोटे चीज़ों का बड़े चीज़ों में कन्वर्ट करना उसे एनाबॉलिज्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म कहते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस पे आ जाते हैं एंड कॉन्शियसनेस पे आ जाते हैं। कॉन्शियसनेस क्या है, एक टेक्नोलॉजी मोस्ट अवेयरनेस फीचर है जहाँ पे हम एक सेंस करते हैं फिर रिस्पॉन्ड करते हैं।
सेंस में करने में क्या, सेंस किस तरीके से सेंस करते हैं, हमारे अपने सेंस ऑर्गन की हेल्प से सेंस करते हैं। रिस्पॉन्ड किस तरीके से होता है, या फिर फिजिकल हो सकता है, या फिर केमिकल होता है, या फिर बायोलॉजिकल हो सकता है। यानी फिजिकल मतलब लाइट के थ्रू हो सकता है, केमिकल यानी एसिड बेस हो सकता है, और बायोलॉजिकल यानी ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो सकता है। ठीक है। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है, जब सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब कि हमको पता है कि वो चीज़ हो रही है, या वो चीज़ हम उसे क्या बोलते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस बोलते हैं। अगर आदमी डेड होगा, क्या मतलब ब्रेन डेड होगा, ब्रेन डेड मतलब जो कॉमा में चले जाता है, तो किस में चले जाते हैं, कॉमा में चले जाते हैं, वो भी क्या है, नॉन सेल्फ कॉन्शियसनेस है। वो क्या है, नॉन सेल्फ कॉन्शियसनेस होते हैं। ठीक है। ठीक। कॉन्शियसनेस इज डिफाइनिंग फीचर। देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा गया है, कॉन्शियसनेस इज डिफाइनिंग फीचर बट सेल्फ कॉन्शियसनेस इज नॉट डिफाइनिंग फीचर। सेल्फ कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है, कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे इंटरेक्शन एंड इमेजिनेशन पे, कि किस तरीके से इंटरेक्शन होता है इन चीज़ों का। देखो बायोमोलिक्यूल्स के थ्रू ऑर्गन्स हमको देखने को मिलते हैं, फिर सेल वहाँ से इंटरेक्ट करने के बाद सेल्स बनते हैं, सेल से इंटरेक्ट करने के बाद हमारा टिश्यू बनता है, टिश्यू से हमारा टिश्यू सिस्टम बनता है। उसी तरीके का काम चलता है। ठीक है। अब बात करते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी किस तरीके से देखने को मिल जाती है। देखो हम डाइवर्सिटी के हिसाब से बात करें तो हमारे पास 1.7 से लेकर 1 मिलियन मतलब 17 से 18 लाख स्पीसीज हमने आज तक डाटा कलेक्ट कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी के अंदर। ये यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। ठीक है। हम यहाँ देखते हैं कि इनको एक लोकल नाम से जाना जाता है, बहुत सारे प्लांट एंड एनिमल्स को। फिर वहाँ पे हमारे क्या होता है, हम फंस जाते हैं कि हम इसको क्या बुलाए, इसको क्या बुलाए। तो यहाँ पे हमने एक साइंटिफिक टर्म निकाला, मतलब कि हमने साइंटिफिक नाम दिया उसको। क्या दिया, जैसे अब एक्सप्रेशन के थ्रू कैराटोपिस को ना, जो मतलब कैराटोपिस है उसको राजस्थान में क्या कहते हैं, आग कहते हैं, हरियाणा में क्या कहते हैं, आकड़ा कहते हैं, और मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं, मदार कहते हैं। ये चीज़ें इसमें कहती है। ठीक है। उस चीज़ को वो क्या करता है, अपोज करता है और एक नेम देने को कहता है, वो देता है हमारा नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में कि प्लांट को नॉमेनक्लेचर कौन करता है, एनिमल का नॉमेनक्लेचर कौन करता है, बैक्टीरिया का, वायरस का एंड और चीज़ों का भी किस तरीके से करता है वो बताते हैं। देखो जो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर है, ICBN बोलते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ICNB ये तो पूछा नहीं है, फिर भी आपको बता दें कि इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, NCERT की डीप लाइन में से यहाँ से निकल चुका है। उसके बाद आते हैं हमारे बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर चैप्टर में। बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर चैप्टर हमारे कैरोलस लिनियस ने दिया था। इसके 2 टर्म होते हैं, पहला टर्म जीनस को बताता है और दूसरा टर्म स्पेसीज को बताता है। ठीक है। इसके रूल है कि इनको हम अपने हैंड रिटन से लिख सकते हैं, हाथों से लिख सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या होना चाहिए, जीनस का कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद जो स्पीसीज क्या है उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए। ठीक है। ये चीज़ है। उसके बाद ही हम साइंटिस्ट का नाम लिख सकते हैं। इसको लैटिन लैंग्वेज में ही क्यों लिखी जाती है, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज में इसलिए लिखी जाती है क्योंकि ये क्या है, एक डेड लैंग्वेज है। क्या है, डेड लैंग्वेज। कैरोलस लिनियस के ऊपर देखा, कैरोलस लिनियस से देखा कि मैंगो को क्या रखा उसने, मैंजीफेरा इंडिका नाम रखा, फिर मैंजीफेरा इंडिका लीन करके रखा, क्योंकि उसमें लीन करके रखा क्योंकि वो कैरोलस लीन ने दिया था। ठीक है। लिनियस ने दिया था, तो इसलिए क्या, और जब भी हम हैंड राइटिंग से हाथ से लिखेंगे, हैंड राइटिंग से लिखेंगे तो ये क्या होगा, सेपरेटली क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, इनको अंडरलाइन करेंगे। ठीक है। यहाँ इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसे लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है। इस चीज़ का ये है, फर्स्ट स्पीसीज ये होता है। तो ये जो 4 पॉइंटेड है इनको बहुत बार PYQ में पूछे गए हैं, इसको मार्क लगाया नहीं है, फिर भी बहुत बार पूछा गया हुआ है। जो ग्रीन में लगाया हुआ है उसको आपको पता चलेगा कि मैंजीफेरा इंडिका लिली जो है PVC क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है। अब आते हैं हमारे पास यहाँ पे किस तरीके का होता है। ठीक है। यहाँ पे अब आ जाओ, हमारे पास ग्रुप, रैंक, टैक्सा देखने को मिल जाते हैं। ये सारी एक कैटेगरीज होती हैं। टैक्सोनॉमी क्या है, मॉडर्न टैक्सोनॉमी इज अ बेस्ड, मॉडर्न टैक्सोनॉमी किस चीज़ पे बेस होती है, इंटरनल एक्सटर्नल, सेलुलर स्ट्रक्चर, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस। ठीक। और जबकि हमारा टैक्सोनॉमी कन्वेंशनल जो टैक्सोनॉमी है वो क्या किस में होते हैं, पहले हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर नॉमेनक्लेचर करते हैं। इस तरीके से हम लोग चलते हैं। अभी सिस्टमेटिक्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछेगा, सिस्टमेटिक्स क्या है पूछते हैं ना। तो सिस्टमेटिक क्या है हमारा, एक तो टैक्सोनॉमी हो गया, टैक्सोनॉमी प्लस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बोल सकते हो, या फिर फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप बोल सकते हो। ये दोनों मिलके हमारा क्या बनता है, सिस्टमेटिक बनता है। बहुत बार उसमें क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। ठीक है।
वही अगर हम बोल सकते हैं जंगल जंगल पता चला है कौन कहाँ से आया है, ठीक है। तो हम यहाँ किसी भी चीज़ को, अगर कोई भी चीज़ एनिमल देखता हूँ तो पहले मैं इसका कैरेक्टराइजेशन करूँगा, फिर आइडेंटिफिकेशन करूँगा, फिर क्लासिफिकेशन करूँगा, फिर जाके उसको नॉमेनक्लेचर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में आ जाते हैं कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में क्या क्या है, ठीक है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में ना हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्लांट या एनिमल्स को हम क्या करते हैं, एक ऑर्डर पे रखते हैं कि किस तरीके से होगा। तो हमारे सबसे पहले यहाँ पे एक ऑर्डर दिखा देता हूँ आपको मैं, यहाँ पे सबसे लास्ट में दे रखा है, पर मैं आपको ऑर्डर दिखा देता हूँ। ये देखो इस तरीके के ऑर्डर में रखते हैं कि किंगडम, फाइलम, क्लास, और ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इस तरीके का रहता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आ जाते हैं, देखो हम जब नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर कीप ऑन डिक्रीजिंग मतलब जो हम कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होता है, जब हम स्पीसीज से लेकर किंगडम तक जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होता है। और कॉमन कैरेक्टर हमें इंक्रीज करना है, तो हमें क्या आना पड़ेगा, किंगडम से लेकर जीनस तक आना पड़ेगा, उल्टा आना पड़ेगा, ओके। उसमें उल्टा सुल्टा वाली कुछ बात नहीं है, पर इस तरीके से आना पड़ेगा हमको, ठीक। उसके बात करते हैं हमारे पास यहाँ पे हमारे स्पीसीज की बात करते हैं। चलो स्पीसीज में आ जाओ। स्पीसीज में क्या होता है, फंडामेंटली सिमिलरिटीज देखने को मिल जाती है, जिन्हें स्पीसीज कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या दे रखा है, मैंजीफेरा इंडिका, सोलिनम ट्यूबेसम जो पैटोटा कहते हैं, पैंथेरा लियो यानी लायन को कहते हैं। देर आर नेम ऑफ इंडिका, ट्यूबेसम एंड लियो रिप्रेजेंट ऑफ स्पीसीज को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो मैंजीफेरा है, सोलोनम है और पैंथेरा है, वो जीनस को क्या करते, जिनेरा को क्या कहते हैं, डिनोट करते हैं, मतलब बताते हैं, ठीक है। हमें इस तरीके से पता चलेगा कि कौन सी फैमिली में, जैसे ह्यूमन को क्या बोलते हैं, होमो सैपियंस बोलते हैं, ठीक। जीनस के अंदर बात करते हैं तो जीनस में क्या होता है, ग्रुप ऑफ द लेटेस्ट स्पीसीज बीच ऑफ द मोर कैरेक्टर इन कॉमन कंपेरिजन ऑफ टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनेरा। तो इस चीज़ को बताता है। तो ये टमाटो के बारे में बताता है, ब्रिंजल के बारे में बताता है कि दोनों किस में देखने को मिल जाते हैं करके। सोलेनम हो गया, लायन को पैंथा लियो कहते हैं, लेपर्ड को क्या कहते हैं, पैंथेरा पैडिस, और टाइगर को क्या कहते हैं, पैंथेरा टिग्रिस। ये चीज़ें हमको बताती है, ठीक है। फैमिली की बात करें तो फैमिली के अंदर किस तरीके का रहता है कि रिलेटेड जेनेरा विथ और स्टिल नंबर ऑफ द सिमिलरिटीज देखने को मिल जाती है। यहाँ पे हमको जो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जीनस पैंथेरा नियस, हाँ यहाँ पे जो क्या कहते हैं, फेलिस होती है, वो कैट की होती है, जिसकी फैमिली फेलिडी है। और क्या कहते हैं, कैनेडी यहाँ पे डॉग की होती है, कैनेडी यहाँ पे किसकी तो डॉग की हो जाती है। ऑर्डर की बात करें तो किस ऑर्डर पे क्या आता है, यहाँ पे ये एक वो चीज़ है। ऑर्डर में हम देखेंगे कि कार्निवोरा इंक्लूडेड फैमिली लाइक फैसियन, फ्लेडी एंड कैनेडी, ये चीज़ें इसमें आ जाती है ऑर्डर के अंदर। क्लास के अंदर बात करें तो क्लास के अंदर हम देखते हैं कि प्राइमेटा, मंकी, गोरिल्ला एंड गिबर्स, ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। मैमल्स इन चीज़ में आ जाती है। फिर फाइलम की बात करें तो फाइलम में बहुत सारी चीज़ हमारे आ जाएंगे, फिश हो गया, एनिमल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, उसके बाद हमारे रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, ये चीज़ इसके अंदर आ जाती है। और किंगडम तो इतना बड़ा है कि उसके अंदर सारी ही चीज़ें आ जाती हैं। तो यहीं पे हमारा टॉपिक होने वाला है ख़त्म, यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। और इस टेबल में बहुत ज़्यादा कंसाइज करके NCERT ने डाल रखा, और यहीं से कम हर साल एक ही क्वेश्चन पूछ देता है। चाहे बस इस चैप्टर से उतना क्वेश्चन नहीं आता, बल्कि जब भी यहाँ से पूछेगा तो एक क्वेश्चन यहाँ से डालेगा, या फिर हमारे टैक्सोनॉमिक से डालेगा, सॉरी 8 से तो हमारा हट चुका है, तो टैक्सोनॉमिक से डालेगा, ठीक है। टैक्सोनॉमिक से डालेगा, नॉमेनक्लेचर इस जगह से डाल देगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, उसके ऊपर किस तरीके का नाम है उसको देख लेते हैं। देखो जो मैन को कहा है होमो सैपियंस, जीनस उसका होमो, फैमिली होमिडी, और ऑर्डर उसका प्राइमेटा, और क्लास उसकी मेमेलिया। फाइलम डिवीजन, मतलब फाइलम या डिवीजन बोले तो कॉर्डेटा होती है, मतलब जो हाउस फ्लाई होता है उसको मोस्टिका डोमेस्टिका कहते हैं। जीनस उसका मोलस्का होता है, फैमिली जो होती है उसकी मस्टडी होती है, और ऑर्डर क्या होता है, डेप्टेरा, क्लास होता है इंसेक्ट, और फाइलम एंड डिवीजन क्या होता है, आर्थ्रोपोडा। बात करते हैं हमारे मैंगो को बोलते हैं मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा जीनस उसकी हो गई, फैमिली को एनाकार्डिसी कहते हैं, और ऑर्डर जो होता है स्पेंडेलस होता है। उसके बाद क्लास की बात करें तो डाइकोटिलीडन होता है। उसके बाद फाइलम एंड डिवीजन की बात करें तो वो होता है एंजियोस्पर्म। उसके बाद वीट की बात करें तो टिटिकम एस्टिविसम कहते हैं, टिटिकम उसकी जीनस होती है, पोएसी उसकी फैमिली होती है, पोइल्स उसके ऑर्डर होते हैं। क्लास की बात करें तो ये मोनोकाटिलिडनी होते हैं, मोनोकाटिलिडनी होते हैं, और ये भी एंजियोस्पर्म के अंदर आते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और आने वाले लेक्चर में हम करने वाले हैं इसके PYQ सेशन के बारे में, जो मैंने यहाँ पे ग्रीन से मार्क करके लाया हूँ, और जो ग्रीन से मार्क करके लाया हूँ वो क्वेश्चन पूछे गए हैं PYQ में।
तो धन्यवाद।